हेलो एवरीवन। हेलो सर। मरमुर आ गया सबके सब, चलो ठीक है, बढ़िया। हेलो। हेलो। अच्छा, सुनना एक बार ध्यान से। जो मैंने मॉड्यूल दिया था ग्रुप 13-14 का, ठीक है, कल कोई क्लास है क्या तुम लोगों की? सर कल फिजिक्स की होगी। कितने बजे? सर अभी सर ने टाइम नहीं बताया। ओके ओके। कल तक खत्म हो पाएगा क्या ग्रुप 13-14 के क्वेश्चंस, उसमें से E3 में से? यस E3 सर। हो जाएगा? कल तक है, दो दो ब्लॉक, दो ग्रुप सर। सर मंडे को कर लेना। अच्छा, मंडे कर लें? यस सर। ठीक है, मंडे चलेगा। तो मंडे E3 ऑफ P ब्लॉक 11। ठीक है, डिसाइड हो गया फिर अपना। मतलब जिनके E2 और E1 के डाउट्स कोई पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सच, बट फिर भी मैं बोलता सर हूँ। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? पता नहीं है, मैंने वो ढंग से चेक ही नहीं किया मॉड्यूल। इनऑर्गेनिक देखने ही मन नहीं करता, क्या करूं बताओ यार। मैं तो इस सेम बहाने कर चीज। रहा हूँ कि भैया हो सकता है कोई चीज मैं भूल भाल गया हूं, तो कम से कम मुझे वापस याद आ जाए, इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। इनऑर्गेनिक है ना। सर विकास सर को भी हमारे ग्रुप में ऐड कर लो। मैं नहीं कर सकता, मैं एडमिन नहीं हूँ, पांडे सर है। नहीं सर, रहने ओके दो, सर। ग्रुप बना हुआ है अलग। कौन सा ग्रुप बना हुआ है अलग। कौन सा ग्रुप? अच्छा, उनका बना हुआ अलग से ग्रुप ना, तो उसमें तुम लोग ऐड हो जाओ, यस सिंपल। हाँ। सिंपल। ठीक है। तो देवी और दुर्जनों, आज अपना काम बेसिक था ऑर्गेनिक। ठीक है, तो सबसे संडे पहले को तो, टेस्ट होगा सर। हाँ हाँ, संडे को टेस्ट होगा। टाइम क्या होगा? मैं सोच रहा हूँ सब केमिस्ट्री का ही है, तो मॉर्निंग 6 टू नाइट, नहीं, अगले मॉर्निंग 6 तक मैं फ्लोट कर देता हूँ, पूरा टाइमिंग रख देता हूँ उसकी पूरी में, ताकि जिसको जब टाइम मिले वो अटेम्प्ट कर सके। ओके सर। ठीक है, इजी पड़ेगा। हाँ, तो ऑर्गेनिक फॉर एडवांस्ड एंड मेन। या मैं प्रीवियस ईयर चेक कर रहा था, जो एडवांस में ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आए वो भी वैसे ही हो रहे जैसे मेन में होते हैं। मतलब बिल्कुल अकल नहीं लग रही है यार। मतलब अकल लगाओ गलत हो रहा है, अकल साइड में रख दो सही हो रहा है। ये अच्छी नौटंकी है यार। दोबारा तो देखे कुछ क्वेश्चंस कह नहीं मैंने। सकते ना। न, नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। बट किसी ईयर कोई ऐसा क्वेश्चन तो है जिसमें हाँ यार लगे कि हाँ कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड आ गया है। हर बार गलती अपनी होती है, जब गलती होती है उसमें नोटिस करना, ऑर्गेनिक में हर बार गलती अपनी होती है। तो एक बार जरा टॉपिक बता दो मुझे, किसको कोई टॉपिक का अगर प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक में, तो लेट्स स्टार्ट दैट सिंपल। सबसे पहले क्लासिफिकेशन और आइसोमेरिज्म में ही। क्या करा रहे सर? ऑर्गेनिक एडवांस में जो तुम लोग बोलते जाओ वही। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज बोल रहा हूँ। अगर इस टॉपिक में किसी भी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है अगर है, तो मुझे बताते जाओ, मैं वो सर कराता रहूंगा। सर सबसे पहले तो वो लिखो सर, क्या कहते हैं उसको, वो बोलना। सेपरेशन ऑफ इनैंशियोमर्स। सेपरेशन ऑफ एनहांसमेंट तो एक ही टेक्निक है, उसको बना दो डायस्टीरियोमर्स। नहीं, एक पास्टर मेथड होता है ना सर। कौन सा मेथड? पास्टर का कुछ होता है, अब देखा इनके था, नाम भी देखता होते हूँ हैं एक क्या बार यार? देखो मैं तो इतना जानता वापस हूँ, सुनो। देखता हूँ। देखो मैं तो इतना जानता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो क्या करना पड़ता है। जैसे मान लो ये है एक ऑप्टिकली एक्टिव एसिड है, ठीक है। अब इसके डीएल मिक्सचर है, इसका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। ठीक है, इसको एक प्योर अमाइन से रिएक्ट कराया जाता है। प्योर ऑप्टिकली एक्टिव अमाइन से रिएक्ट कराया जाता है। ये या तो सिर्फ प्लस होगी या माइनस होगी, बट प्योर है, फिक्स्ड है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है। हीट नहीं करना, सॉल्ट बनेगा। हम्म
ठीक है, अब ये जो है इसके दो आइसोमर्स बनेंगे, एक प्लस प्लस और एक प्लस माइनस। अब ये पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर्स हो गए। अभी दोनों आपस में जो हैं ये क्या हो गए, डायास्टीरियोमर्स, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है, इनको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से, फिर वापस हाइड्रोलाइज कर दो तो प्योर प्लस और प्योर माइनस मिल जाता है। तो ये इसे बोलते हैं हम रिजॉल्विंग ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब इसका कोई नाम भी है तो ये नहीं पता मेरे को। तू क्या बोल रहा था? पैस्टर मेथड ही है सर। अच्छा, यही पैस्चर मेथड है। फोटो भेज दूं क्या? नहीं नहीं, ये नहीं है। मैं मतलब बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, फोटो भेज दूं क्या आपको? आप पढ़ लेना फिर। फोटो भेज, शायद कुछ ध्यान में आ जाए। फंडा वैसे ही होता है ना, जैसे कि मतलब कोई पूछ ले, कहते हैं कि ये आम आदमी, बोले कौन सी पार्टी, बोले नहीं वो गन्ना चूसने वाली जो भीड़ होती है। अच्छा अच्छा, वो ओके, ऐसे याद रहता है। भेज दिया। यस सर। पैस्चर्स मेथड फॉर सेपरेशन एंशोमर्स। अच्छा, वाइन मेकिंग वाला। अच्छा, ये पैस्चर का था। सर अब आपने नाम बोल दिया, अब आपको बताना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, अब याद है, अब मुझे याद आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बेसिकली सेम चीज ही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, तुम लोगों को पता होगा कि जो टार्टरिक एसिड है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ थोड़ा इसको बोल्ड करके। हाँ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक बहुत सिंपल चीज रहती है कि मतलब जो जो लुइस पैस्चर ने किया था दूध को, और कहते हैं इमली मिला मिला के, पता नहीं क्या क्या किया था बेवकूफ ने। ठीक है, नहीं नहीं, ही गिव अस अ टेक्निक ऑफ पैस्चराइजेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो टार्टरिक एसिड होता है उसके दो फॉर्म्स होते हैं, मालूम होगा। ये टार्टरिक एसिड है, एक तो डीएल फॉर्म होता है, ठीक है, और दूसरा होता है मीजोफॉर्म। दो फॉर्म होते हैं, तुमको पता है डीएल और मीजो किस सब क्यों बोलते हैं इसको? कायरल कार्बन होते हुए ऑप्टिकली एक्टिव तो डीएल फॉर्म, कायरल कार्बन होते हुए भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये मीजो फॉर्म, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होता है। अब पहली चीज ध्यान रखना, इसको अगर सीधी हीटिंग कर दोगे तो ये पहले सेपरेट हो जाएगा, मीजो फॉर्म अलग होगा और डीएल फॉर्म अलग हो जाएगा। ठीक है, मीजो टार्टरिक अलग, डीएल फॉर्म अलग। यहां तक क्लियर है? यस। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब डीएल फॉर्म आपस में क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है, यानी कि एक टर्म होता है इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स है। अब जो इनैंशियोमर्स होते हैं उनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बस एक ही डिफरेंस होता है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को अलग अलग दिशा में सेपरेट करते हैं। मतलब डी और एल जो है हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसको फिजिकली सेपरेट करना, मतलब डिस्टिल सेपरेट करना, डिस्टिल सेपरेशन जो होता है ये बेसिकली नॉट पॉसिबल है। करेक्ट? अगर कोई ऐसी टेक्निक हो, ऐसी टेक्निक हो कि कोई एक चीज क्रिस्टलाइज हो जाए या कोई एक चीज बॉयल ऑफ हो जाए तो बेहतर रहेगा। क्लियर है?
कोई ऐसी टेक्निक चाहिए मुझे जिसके वजह से ये दोनों जो डी और एल फॉर्म है, मान लो मैं एक को डी फॉर्म मान लेता हूं, और एक को एल फॉर्म मान लेता हूं। नोटिस करना ये दोनों फिजिकली बिल्कुल सेम है, डायपोल मोमेंट सब कुछ सेम आएगा इनका, बट ये अलग कंपाउंड्स हैं। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस या वाइस वर्सा। अब इनको कुछ ऐसे में कन्वर्ट कर दो, इनको कुछ ऐसे में कन्वर्ट कर दो जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, ठीक है? क्या क्या पॉसिबिलिटी तुम्हें लगती है, क्या क्या तुम्हें लगती है पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी मतलब सर? इसको थोड़ा सा एक बार देखो, जो पिछला मैंने बताया था मैंने, थोड़ा सा इससे रिलेटेड होगा। क्या कर सकते हो कि तुम इन दोनों इनैंशियोमर्स को पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर्स में कन्वर्ट कर सको? रिएक्शन ही करवा सकते हैं एग्जैक्टली दूसरे ऑप्टिकल एग्जैक्टली रिएक्टर से। किसी ऐसी चीज से रिएक्ट करवाओ, ठीक है, किसी ऐसी चीज से रिएक्ट करवाओ जो इनको डायास्टीरियोमर्स में कन्वर्ट कर सकती है। बेस्ट ऑप्शन होता है अमाइन। बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? अमाइन होता है, ठीक है? यस। ओके, तो अब अगर मैंने इसमें सीधा एक ऑप्टिकली एक्टिव अमाइन डाल दूं, करेक्ट, तुम्हें मिलेगा एक पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। जिसको तुम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो, करेक्ट? एक तो पॉसिबिलिटी ये है। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था उस समय, ऑप्टिकल प्योरिटी की बात चल रही थी, तो वो लोग बेसिकली कोशिश ही कर रहे थे कि दवाइयों को, एसिड्स को ऑप्टिकली प्योर बना सके। तो बहुत ही ऑब्वियस है कि ये चीज उस समय अवेलेबल ही नहीं होगी, करेक्ट? ये उस समय अवेलेबल ही नहीं होगी, राइट? क्यों सर? अबे इट वाज जस्ट द बिगिनिंग कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को सेपरेट कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, किसी को अमाइंस को भी ऑप्टिकली सेपरेट करना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। गॉट माय पॉइंट? तो ये चीज अवेलेबल ही यस। नहीं उस समय। तो पैस्चर ने एक सस्ता काम किया, उसने डाला था, आई थिंक पोटेशियम या सोडियम था, इसमें से कोई एक होगा। 72300। 72300 आगे। अच्छा ठीक है। नहीं सर, ऐसे नंबर नहीं पूछते सर, पर्सनल हो सकते हैं। अरे तुम, मुझे लगा इसको उसने ऐड शुरू करना किया है ग्रुप भाई, में। उसने शुरू किया। ठीक है, ऑल राइट। खैर, तो सोडियम और पोटेशियम, एक बार ऐसी किसी क्लास में आया था, आई थिंक पिछले हफ्ते के बाद, सुबह सुबह में एकदम से कहता आवाज आई कि ओए कितनी रोटी कर दूं। मैंने आज चिल्ला दिया, बेबे 4 कर दो। क्लास के बीच में, उसका स्पीकर ऑन था, बढ़िया। बहुत कुछ होता रहता है ऑनलाइन क्लास में, जब माइक ऑन रह जाते हैं ना, तो घर वाले कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं और वो रिकॉर्डिंग में आ जाता है। बहुत कुछ आ चुका है। चित्तर मारने तेरे खींच के, दिन भर बस मोबाइल पे लगा रहा है, पढ़ा लिखा तेरे को है नहीं। इट्स सो लवली। इतना अच्छा था देख के ना कि सबकी हालत एक जैसी घर पे, कोई नहीं बचता।
चल भाई 7 वो नंबर दे किसी को जिसको भी नंबर देना था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला एक सॉल्ट यूज दे नहीं किया रहा गया था था। सर, वो ले रहा था। अच्छा, ओके ओके उसका नंबर ही था भाई, उसका खुद का नंबर था। ओके, व्हाटएवर। पोटेशियम सोडियम में कोई एक यूज किया गया था, अमोनियम यूज किया गया था, इससे बनाया गया था टार्टरेट सॉल्ट। ठीक है। और ये टार्टरेट सॉल्ट जो थे, इनकी पोलरीमीटर में रीडिंग डिफरेंट आई थी। मतलब एग्जैक्ट इनैंशियोमर्स तो बचे नहीं अब ये एग्जैक्ट इनैंशियोमर्स नहीं बचे, हो सकता है ये वो बन गए हो, क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कितना सोडियम कहाँ लगेगा, कितना अमोनियम कहाँ लगेगा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था कि पोलरीमीटर रीडिंग डिफरेंट आ गई। अब एक बार पोलरीमीटर डिफरेंट रीडिंग आ गई, अब इसको बस क्रिस्टलाइज कर दो। यू नो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? गरम तो सस्ते हो नहीं, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड बन चुका है, कब बॉयल होगा पता ही नहीं, क्रिस्टलाइज करते हैं। तो क्रिस्टलाइज किया तो आई थिंक फर्स्ट क्रिस्टल जो था वो प्लस का निकला। प्लस टार्टरिक का निकला, ठीक है, ये प्लस टार्टरिक का निकला। और पीछे रह गया कौन सा, माइनस। और ये इसलिए मुझे और अच्छे से याद है क्योंकि वाइन मेकिंग में एक प्रॉब्लम थी। तुम लोगों ने यार न्यूज पढ़ी होगी, इंडिया में आती रहती है ना, देसी शराब पी के बहुत लोग मरे इन समथिंग लाइक दैट, करेक्ट। अब वाइन किससे बनती है? ग्रेप जूस से बनती है। ग्रेप्स, टैमरिंड्स, बार्लेस, बहुत सी चीजें रहती हैं उसमें, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों आइसोमर्स होंगे एसिड के उसमें, प्लस भी और माइनस भी। अब प्लस वाला तो ठीक है, आदमी पचा लेगा, माइनस वाला हो सकता है कि उसको परमानेंटली वो कहते हैं ये डिसइम्यून कर दे नर्व इम्पल्स से। मतलब जिसको नर्वस जो इम्पल्स होते हैं, जो सेंसेस होते हैं, वो परमानेंटली चले जाएं उसके, एक बार नहीं, परमानेंट चले जाएं, ठीक है। एडिक्टिव टाइप का होता है कुछ, समथिंग लाइक दैट। तो इंपॉर्टेंट था कि कुछ भी करके जो वाइन बनती है उससे ये माइनस वाला हटाया जाए। तो इसी के वजह से आई थिंक ये वाला मेथड आया था। बट हाँ, ये उसी आदमी ने बनाया है जिस आदमी ने दूध गर्म करके एंटी बैक्टीरियल करने की कोशिश की थी, ये मुझे आज पता लगा है, पैस्चर का था, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तुम्हें पता है ऑप्टिकल आइसोमर्स का फंडा क्या होता है? दो आपस में वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इनैंशियोमर्स हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस ही नहीं है, तो यू कैन नॉट डिस्टिल देम और क्रिस्टलाइज देम। तो क्या किया जाए, उनको पेयर ऑफ डायस्टेरोन्स बना दो इस फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, ऐसे। ये बढ़िया लग रहा है ना ऐसे स्लाइड शो टाइप का है, पेज ये के बजाय ऐसा स्लाइड शो तो बढ़िया लग रहा है ना। कल ही एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर मैंने लाइव सेशन में, डीपीएच बाई डी एक्स, समथिंग लाइक दैट। तो इसे कहते हैं हम ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। क्लियर है फंडा क्या है? मेक enantiomers to diastereomers by reacting with an enantiomerically pure compound and separate them by physical properties. क्लियर है सबको, एवरीवन? यस सर। बस यस सर। इतना ही ध्यान रखना है इसमें। यस सर। एंड तुम में से किसी का हो जाता है ना हेनिकन ब्रूवरीज में फ्यूचर में, मेरा मेरा इंटर्नशिप लगी थी, कन्वर्ट नहीं कर पाया उसको प्री प्लेसमेंट ऑफर में, तो मेरे से लग जाए ना, मुझे भूलना मत, ठीक है। उसमें वीआरएस टाइप की नौकरी भी होती है, तो रेफरेंस दे देना मेरा, ठीक है। राजा की नौकरी है भाई ब्रूवरीज में, इज द ओनली बिजनेस दैट इज नॉट गोइंग डाउन वट एवर हैपन्स। और बताओ और कोई चीज इसमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल में। अच्छा एक बात बताओ, इतना करने के बाद ऑप्टिकल, तुम लोग अब
बिना आरएस निकाले भी जज कर लेते हो ना, इनैंशियोमर कौन, डैश यूनिमर कौन, आइडेंटिकल कौन, कर लेते हो क्या? यस सर। मतलब रोटेशन करके बस उसको वर्टिकल्स में लेके आना है अल्काइल चेन को, और फिर साइड्स देख लो बस। यस सर। सब कर लेते हो श्योर ना? जैसे एग्जांपल ही देता हूँ मैं, सुबह ने एग्जांपल दिया है बच्चों को, तो वो सब तो बोलते हैं सर आरएस से ही करेंगे हम लोग तो, अरे बुजदिल कहीं के। कोई स्टेशन के पास रहता है क्या? हेलो हेलो। सर स्वच्छ भारत अभियान कामयाब नहीं हुआ शायद। स्वच्छ भारत अभियान, आई डेंट गेट दैट। आ जाएगा आ जाएगा। ओके ओके, मैं जैसे व्हाट्सएप पे कंफर्म करूंगा, जो मैं समझाऊं सही समझा नहीं समझा इस टाइप से, ठीक है। लॉकडाउन ने मेरे दिमाग के तार सारे हिला दिए, आजकल जल्दी समझ में कुछ नहीं आता। सभी के लिए सर। अच्छा तुम सब लोग सेम ही हालत में हो क्या? ठीक है, अब मैं क्या बोलूं। हम्म, ओके, बी आर और एच। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना ही आपस में क्या है, एनैंशियोमर है, आइडेंटिकल है या डायस्टेरियोमर है। तो एक तो तरीका होता है ओरिजिनल वाला, सिंपल है। देखो ये जो वर्टिकल होता है, ठीक है, ये वर्टिकल जो होता है ये बेसिकली बिहाइंड है, ठीक है। और जो ये हॉरिजॉन्टल्स हैं ये फ्रंट में होते हैं, वो टाइटैनिक वाले पोज जैसे, ठीक है। अब हमें इसको भी वैसे ही कुछ बनाना है, ठीक है, इसको भी वैसे ही कुछ बनाना है। तो एक काम करते हैं, सिंपल तरीका बताता हूं इस वाले को, ठीक है। थोड़े से एक्सचेंज लगेंगे बस अपने को, थोड़े से। जैसे मैं CH3 को 180, इसको 180 घुमाता हूं ऐसे, ठीक है, इसको फिक्स्ड रखूंगा, इसको फिक्स्ड रखूंगा, ये फिक्स्ड है। इसको 180 घुमाता हूं इस वाले को, तो क्या होगा, जो CH3 है वो यहां पे आ जाएगा। दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, CH3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये उठ के ऊपर यहां पे स्ट्रेट लाइन में। Cl जो है घूम के पीछे आ जाएगा, और जो H है वो आगे आ जाएगा। सबको ये विजुलाइज हो गया? यस श्योर? सबको विजुलाइज हो गया? ओके। अब सुना ध्यान से, ये हेड है और ये टेल है, करेक्ट। अब देखो, तुम अगर इस डायरेक्शन से देख रहे हो इसको, तो सबसे पहले ऊपर COOH, बीच में 2 कायरल कार्बन, और नीचे CH3, करेक्ट। अब ध्यान से देखना, हेड से नीचे जा रहे हो यहां पे, तो ये हो जाएगा लेफ्ट आर्म, मतलब सॉरी उसका ना, ये हो जाएगा राइट आर्म, ठीक है। ऐसा कुत्ता इमेजिन कर लो इसको, कुत्ते का सर, कुत्ते की पूंछ, ठीक है ना, कुत्ते के आगे के पैर, कुत्ते के पीछे के पैर, क्लियर है? ऐसे इमेजिन कर लो, ऐसे हो जाएगा, क्लियर है?
अब देखो Yes, इसका sir. राइट आर्म जो है हमारे तरफ देख रहा है, तो हमारे लेफ्ट में उसका राइट आर्म होगा, करेक्ट। और उसका जो लेफ्ट आर्म है वो हमारे राइट में होगा। क्लियर? क्लियर कैसे बनाया मैंने? हेड, उसका राइट आर्म, उसका लेफ्ट आर्म, उसका राइट आर्म हमारे लेफ्ट में, उसका लेफ्ट आर्म हमारे राइट में। क्लियर हो गया? अब पीछे चलते, पीछे। अब ये लेग्स, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये इसका राइट लेग हो जाएगा। ये इसका राइट लेग हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका लेफ्ट लेग हो जाएगा। अब देखो दोनों कंपेयर कर दो, एक जैसे लग रहे हैं? देखो ध्यान से, एक जैसे लग रहे हैं ये वाला और ये वाला। Yes, एवरीवन sir. चेक कर लो सब कुछ सही से किया है Yes, कि नहीं sir. किया है। हाँ, तो ये आपस में क्या Yes, होगा? sir. आइडेंटिकल। ठीक है। अब Identical. अब ये विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा सा क्या होता है, एक दो क्वेश्चन बिना आरे से करने पड़ते हैं, एक बार में नहीं आता। मुझे खुद 10 पर लगाए थे मुझे, और ये तब था जब मैंने पढ़ाना चालू किया था कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका बता रहा था, जो सेकंड तरीका था, वो था कि आर एस निकाल ही लो। 1 2 3 4, 4 फ्रंट पे है, ध्यान रखना। फोर्थ जो लोस्ट प्रायर है वो फ्रंट पे है। ब्रोमीन से चालू करो इस कार्बन पे, उससे होते हुए जाओ और थर्ड पे। तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज और 4 किस पे है? फ्रंट पे है। क्लॉकवाइज विथ फोर्थ बिहाइंड का मतलब होता है आर। तो एक भी चीज बदल गई तो क्या हो जाएगा? ये आर। एंटी क्लॉकवाइज है और 4 फ्रंट पे है। अगर क्लॉकवाइज होता और 4 बैक पे होता तो आर होता, तो उसका उल्टा क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज 4 फ्रंट पे। तो ब्रोमीन वाला कार्बन आर है। यहां भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, और 4 जो है वो बिहाइंड है, आर हो गया। चलो, इनैंशोमर तो गया, इनैंशोमर तो नहीं होगा। अब बस लास्ट चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 फ्रंट पे है। 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज 4 फ्रंट पे, ये भी आर आ गया। इसको चेक करते हैं। 1 2 3 4, 4 बिहाइंड पे है। 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, क्लॉकवाइज 4 बिहाइंड, ये भी आर। अब देखो दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गए, तो ये आपस में क्या हो गया? आइडेंटिकल। तो चाहो तो तुम कन्फ्यूजन से कर सकते हो, कर लो। अगर ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो उससे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन दूं एक? Yes. ओके। ओके।
चेक एनेंटियोमर या डायस्टीरियोमर या आइडेंटिकल। डायस्टीरियोमर लग रहे हैं सर। लग रहे हैं, एक बार चेक भी कर लो एक बार, मतलब जल्दबाजी नहीं भाई। डायस्टीरियोमर भी आ रहे हैं सर। ठीक है, सर डायस्टीरियोमर्स है। चेक कर लेता हूं मैं भी। ओके, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज 4 में R 1, इससे कार्बन से HHO लगा है, इससे O और C लगा है 2 3 सॉरी 4 3 एंटी क्लॉकवाइज 4, ये भी R आ गया। ठीक है, यहाँ चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 क्लॉकवाइज R। चलो इनैंशियोमर तो गया, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज विथ ये फ्रंट में S। हाँ ठीक है, डायस्टीरियोमर्स हैं, टू RR RS आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। बाकी इसमें सिर्फ 60 डिग्री घुमाना था, इसको 60 डिग्री घुमा दो तो ये इसके सामने आ जाएगा और फिर आराम से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये जेई एडवांस में भी आया था इस बार, जो आया था 2020 में, सेम ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। वो भी इसलिए इजी हो गया, जल्दी जल्दी होना हो गया था, क्योंकि पता है उन लोगों ने सिलेबस में RS मेंशन नहीं किया गया है एडवांस सिलेबस में, तो वो बेचारे ऐसे ही करना चाहिए। बट हम लोग होते टुच्चे लोग जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये सब पढ़ा देते हैं क्लास के अंदर जबरदस्ती। उससे अच्छा सिखाना चाहिए कि ऑब्जर्व कैसे किया जाए, फ्यूचर में ये तो करना है तुम लोगों को। ओके, किसको ऑब्जर्व सर? हाँ, किसको ऑब्जर्व करना है? फ्यूचर में तुम लोगों को हमेशा एक प्रॉब्लम दी जाएगी सॉल्व करने के लिए एज इंजीनियर्स। तुम्हें ऑब्जर्व करना Problem- पड़ेगा पहले कि प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या, उसके बाद ही कंट्रोल एंड प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, मैं ये 2 जगह पे कर चुका हूँ। मैं एक तो वाइन प्रोडक्शन में कर चुका हूँ, और दूसरी जगह पे कहती है जो अपना यार कौन सी चीज होती है यार, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, उसमें किया है मैंने। ठीक है, और मुझे यादगार तो मेरा प्रोजेक्ट वही है, बस को कैसे उड़ाना विदाउट विदाउट एनी क्या था, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। क्या तो काम था, मजा आ गया था कसम से। ओके, एक क्वेश्चन है, हम्म इस वाले में जो बीच वाला कार्बन है, क्या ये कायरल है? नो सर। और इस वाले में नो सर। है सर। अजीब अजीब सी बात है ना, यस सर। अजीब सी बात है ना। नो सर। मतलब आंखें धोखा दे रही हैं इसमें अपने को। यहां दिख रहा है कि दोनों अलग अलग ऊपर, मतलब देखने में लग रहा है
कि ये ऊपर और नीचे अलग ग्रुप्स लगे तो ये कायरल होना चाहिए, और ये सेम लग रहा, लोगों को लग रहा है कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, बट ये गलत है। समझाता हूँ रीजन क्या है। रीजन क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्चुअल में स्ट्रेट नहीं होती, ये sp3 है, राइट? तो बिना कॉन्फ़िगरेशन जाने हम लोग पता ही नहीं कर सकते बीच वाला कायरल है कि नहीं है। अब कैसे पता करें कॉन्फ़िगरेशन? पहले ऊपर वाले का 1 2 3, ओह उल्टा कर दिया, जल्दबाजी 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 जल्दबाजी। 1 हो जाता है, 2 3 4, 4 फ्रंट पे है, एंटी क्लॉकवाइज R। नीचे वाला 1 2 3 तो लिखा ही हुआ है, 4 और 4 फ्रंट पे क्योंकि हॉरिजॉन्टल में, एंटी क्लॉकवाइज एंटी, एक मिनट ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ की है मैंने फिर से? यस सर, एंटी क्लॉकवाइज है। अरे 4 फ्रंट पे है, तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये भी R आ गया, उल्टे उल्टे आने चाहिए थे ना। इसमें तो सेम ही आएंगे सर अगले वाले में। अच्छा Yes, yes, ओके दूसरे ओके में ओके, ओ सॉरी सॉरी, कहाँ दिमाग चल रहा, सही तो कर, ठीक है। अब सुनो इधर पे, इसका तो R ही है, सेम ही तो है ये यहाँ से। अगर इसका R है तो इसका क्या हो जाएगा S। अब सुनो ध्यान से, ये ग्रुप्स तो सेम ही है, करेक्ट? अगर ग्रुप सेम है और रोटेशन भी सेम है तो दो आइडेंटिकल ग्रुप्स लग गए एक ही कार्बन से, तो ये कायरल नहीं है। अभी भी ये दोनों ग्रुप सेम है, बट इनके कॉन्फ़िगरेशन अलग है। और अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाता है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इस कार्बन से दो डिस्टिंक्ट ग्रुप लगे हुए हैं, बिकॉज दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर, देखा जाए कायदे से तो, और वो भी अनआइडेंटिकल, दैट्स टू कंपाउंड्स, राइट? तो इस केस में ये वाला कार्बन जो होगा ये होगा कायरल। इसे हम कहते हैं कंडीशनल कायरलिटी। जब ऑड नंबर होता है तो हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, दोनों तरफ ग्रुप भले ही सेम हो, बट अगर ऐसा हो जाए कि दोनों का रोटेशन अलग अलग आता है ना, तो बीच वाला जो कार्बन होता है वो कायरल हो जाता है। क्लियर है? अच्छी बात क्या लगती है, सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं इसमें, इसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं। ध्यान से देखो। सर हाँ सर इसमें कॉन्फ़िगरेशन निकाला, इससे बढ़िया बीच वाले को छुपा के देख लेते, फिर तो वैसे ही पता लगे। एक मिनट, बीच वाला को छुपा लिया होता हाँ तो साइड वाला नहीं आ जाता? नहीं, चेक करना है ना बीच वाला ऑप्टिकल है या नहीं है। हाँ हाँ, छुपा दिया उसको फिर। तो बीच को छुपा दी सर, राइट वाले में देखेंगे तो अगर बीच में हम माने कि कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पे, हाँ हाँ कार भी नहीं है, मतलब डायरेक्टली अटैच्ड है, हाँ हाँ, तो